जीएसटी भरते समय कैश फ्लो की समस्या, ये एक जानी पहचानी कहानी है ना? हाँ, अगर हाँ, तो आज हम एक ऐसे बड़े और फायदेमंद बदलाव के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इस पूरी समस्या को हल कर सकता है। जरा सोचिए, किसी के क्रेडिट लेजर में तो पैसा पड़ा है, लेकिन फिर भी जीएसटी भरने के लिए जेब से कैश निकालना पड़ रहा है। मतलब अपना ही पैसा होते हुए भी उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है ना? तो सवाल ये है कि आखिर ऐसी नौबत आती ही क्यों थी? इसकी जड़ थी पुरानी जीएसटी सिस्टम के कुछ सख्त नियमों में। पर अच्छी खबर यह है कि अब वो कहानी पुरानी हो चुकी है। मतलब एक तरफ तो मेहनत से कमाया पैसा एक क्रेडिट लेजर में बस फंसा हुआ है और दूसरी तरफ टैक्स भरने के लिए कैश देना पड़ रहा है। ये तो सीधे सीधे किसी भी बिजनेस की लाइफलाइन यानी उसके वर्किंग कैपिटल पर अटैक जैसा था। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये पूरी प्रॉब्लम थी क्या। पुराने नियमों के तहत ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी का सेट ऑफ था ना, वो इतना सीधा नहीं था। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं, बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो इस उदाहरण पर नजर डालते हैं। मान लेते हैं जनवरी 2026 की बात है। अब यहाँ पर आईजीएसटी की देनदारी है 1 लाख रुपए और सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों की है 30-30 हजार रुपए। और जो क्रेडिट पड़ा है वो है आईजीएसटी में 50,000, सीजीएसटी में 70,000 और एसजीएसटी में पूरे 60,000 रुपए। अब देखिए पुराने सिस्टम का पेंच कहाँ था। सबसे पहले 1 लाख की आईजीएसटी लायबिलिटी चुकाने के लिए 50,000 का आईजीएसटी क्रेडिट इस्तेमाल हो गया। सीधी सी बात है। अब बचे 50,000 और यहीं पर असली दिक्कत थी। नियम कहता था कि ये बचे हुए 50,000 सिर्फ और सिर्फ सीजीएसटी क्रेडिट से ही चुकाए जाएंगे, कोई और ऑप्शन ही नहीं था। तो सीजीएसटी के 70,000 में से 50,000 और चले गए। अब सीजीएसटी में बचे सिर्फ 20,000, जबकि देनदारी कितनी थी? 30,000 की। हो गया ना शॉर्टफॉल। और इसका नतीजा ये हुआ कि 10,000 रुपए का कैश पेमेंट करना पड़ा। और सबसे अजीब बात क्या थी कि एसजीएसटी के लेजर में 60,000 रुपए पड़े पड़े देख रहे थे, लेकिन उनका इस्तेमाल ही नहीं हो सका। इसे ही कहते हैं वर्किंग कैपिटल का ब्लॉक होना। लेकिन अब ये सब बीती बात हो चुकी है। जीएसटी पोर्टल पर एक ऐसा जबरदस्त बदलाव आया है जो इस पूरी समस्या को जड़ से खत्म कर देता है। अब कंट्रोल टैक्स पेयर के हाथ में है। तो ये बड़ा बदलाव है क्या? देखिए, पुराना नियम एकदम सख्त था। एक तय रास्ता था, उसी पर चलना था। मतलब आईजीएसटी का बचा हुआ हिस्सा पहले सीजीएसटी से ही जाएगा। लेकिन नया नियम ये देता है आज़ादी, एक लचीलापन। अब बची हुई आईजीएसटी देनदारी को सीजीएसटी और एसजीएसटी के बीच किसी भी रेशियो में, किसी भी अनुपात में बांटा जा सकता है। ये सच में एक गेम चेंजर है। तो अब टैक्स पेयर अपनी सूझबूझ से फैसला ले सकता है। ये जो 50,000 की बची हुई आईजीएसटी लायबिलिटी है, उसे चुकाने के लिए कितना सीजीएसटी से लेना है और कितना एसजीएसटी से, ये पूरी तरह से उसकी स्ट्रैटेजी पर निर्भर करता है। चलिए अब उसी पुराने उदाहरण को नए नियम की रोशनी में देखते हैं। पहला स्टेप तो सेम है। 1 लाख में से 50,000 आईजीएसटी क्रेडिट से गए, बचे 50,000। पर अब आता है स्मार्ट मूव। अब हम इस 50,000 को बांट सकते हैं। मान लीजिए हमने 40,000 सीजीएसटी से लिए और 10,000 एसजीएसटी से। अब देखिए क्या हुआ। सीजीएसटी की देनदारी थी 30,000 और हमारे पास सीजीएसटी क्रेडिट में अब भी 30,000 बचे हैं। हो गया सेट ऑफ, जीरो पेमेंट। और एसजीएसटी का तो कहना ही क्या, वहां भी आराम से देनदारी कवर हो गई। और फाइनल रिजल्ट, जीरो कैश पेमेंट। जेब से एक पैसा नहीं गया। जो वर्किंग कैपिटल पहले ब्लॉक हो जाता था, वो अब बिजनेस में काम आ रहा है। ये है इस नए नियम की असली ताकत। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस एक बड़ा बदलाव था। इसके अलावा भी जीएसटी पोर्टल पर हाल ही में कुछ और स्मार्ट अपडेट्स आए हैं जो फाइलिंग को और भी आसान बना रहे हैं। तो और क्या-क्या नया है? पहला है टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप। अब पोर्टल खुद ही बता देता है कि कौन सी लायबिलिटी इस महीने की है और कौन सी पिछले महीनों की। दूसरा, स्मार्ट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब इंटरेस्ट की गिनती और सटीक हो गई है, क्योंकि ये कैश लेजर के बैलेंस को भी ध्यान में रखता है। और तीसरा, अगर किसी ने जीएसटीआर 3B देर से फाइल किया था, तो उसकी लेट फीस ऑफ फाइनल रिटर्न यानी जीएसटीआर 10 भरते समय भी वसूली जा सकती है। तो इन सभी अपडेट्स का असल मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ छोटे मोटे टेक्निकल चेंजेस नहीं है, ये एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। ये हमें बता रहे हैं कि जीएसटी फाइलिंग का भविष्य कैसा होने वाला है, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा सरल। इसका सीधा सीधा फायदा टैक्स पेयर्स को है। जब सिस्टम खुद इतना स्मार्ट हो जाएगा कि गलतियों की गुंजाइश कम हो, तो फिर टैक्स अधिकारियों की तरफ से आने वाले नोटिस भी अपने आप कम हो जाएंगे। मतलब कम सिरदर्दी। तो बड़ी पिक्चर यही है कि जीएसटी सिस्टम अब एक इंटेलिजेंट ऑटोमेशन के दौर में दाखिल हो रहा है। मकसद साफ है,
टैक्स भरने की प्रक्रिया को इतना सहज बना देना कि ये किसी के लिए बोझ न लगे। तो जैसे जैसे जीएसटी और ज़्यादा ऑटोमेटेड होता जा रहा है, ये सोचने वाली बात है कि अगला कौन सा प्रोसेस है जिसे आसान बनाना चाहिए। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि भविष्य में और क्या-क्या सुधार आते हैं। इस जानकारी को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने का शुक्रिया।